बनी हुई है। तो ये विश्व की धरोहर है, मानवता की धरोहर है। आर्टिकल 49 नीति निर्देशक तत्व। और इसको बचाने की केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? पूरे विश्व की सरकारों की जिम्मेदारी है। तो जब आप प्राकृतिक संरक्षण में विश्व की तरफ देख रहे हैं, उनसे मदद ले रहे हैं, इमारतें बचाने के लिए आप उनसे मदद ले रहे हैं, कानून हम उधार के लिए हुए हैं, हमने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे देशों से मिलकर के बनाया है। हमारे यहाँ मीडिया जो है बहुत कुछ बाहर से सीखता है। अध्यात्म हम दुनिया को दे रहे हैं, योगा हमने दिया है योगा दिवस के रूप में, गांधी हमारा अडॉप्ट किया हुआ है दुनिया भर ने, अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है गांधी के जन्मदिन को। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ भेदभाव कहाँ है और ये भौगोलिक सीमाएं कितनी हैं? और जब हम कल इस्लाम की बात कर रहे थे भाईचारा, तो हम हिंदू में बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधा यदि कुटुंब बनी तो डाइवर्सिटी की आदत किसको है? दुनिया भर में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो जाएगी, लैंग्वेज कितनी है, कलर कितने हैं। तो डाइवर्सिटी की आदत जो है भारत को है। इसलिए आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा, या भारत जो है वो नेतृत्व करेगा, क्योंकि डाइवर्सिटी को नेतृत्व देने की जो आदत है वो केवल भारत में है। और दुनिया को यदि नेतृत्व देना हुआ और सब लोगों को साथ लेके चलना हुआ, तो इसलिए दिल बहुत बड़ा करने की जरूरत है। बहुत सारे वंचित लोग, बहुत सारे परेशान लोग, कमजोर लोग भारत का इंतजार कर रहे हैं और बहुत लोगों को समाहित करना है। 2025 आते आते, 30 आते आते भौगोलिक सीमाएं खत्म हो जाएंगी, मान के चलिए, क्योंकि इसके सिवाय अब कुछ करने को बचा नहीं है इस दुनिया में। इंसान करेंगे क्या? कंप्यूटर बना चुके हैं, फास्ट इंटरनेट आ चुका है, सड़कें बन चुकी है, ऊर्जा का उत्पादन हो चुका है। होड़ लगेगी परमाणु बमों को खत्म करने की, होड़ लगेगी इस बात की कि कोई झगड़ा ना करे, होड़ लगेगी इस बात की शर्तें रखी जाएंगी, शर्तें थोपी जाएंगी, लोगों को जबरदस्ती ठीक किया जाएगा। यही 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि 21वीं सदी बहुत उज्जवल भविष्य लेके आ रहा है। और ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, इसका मजबूत आधार है और उसमें तकनीक काम करेगी, टेक्नोलॉजी जो है उसमें सहायता देगी। अगर आप दुनिया में कुछ काम बाकी है, अगर ये सोचें कि क्या काम बाकी है, तो अब ये काम बाकी है। क्या बाकी है? करेंसी खत्म कर दो, एक करेंसी बना लो दुनिया की। आपने रीजनल कोऑपरेशंस तो देख लिए हैं, नाफ्टा देख लिया है, साप्टा देख लिया है, बिम्स्टेक देख लिया है, इप्सा देख लिया है। हम लोग कहाँ साउथ अफ्रीका है, कहाँ ब्राजील है, उसके साथ अपनी रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं। इप्सा में क्या करते हैं? इप्सा का सम्मेलन करते हैं तो कौन कौन आते हैं? ब्राजील आता है, साउथ अफ्रीका आता है, इंडिया आता है। कैसे कॉम्बिनेशन बन गया? नहीं बोलेंगे कि साउथ साउथ कॉपरेशन है, हम उसको क्या बोलते हैं? साउथ साउथ कॉपरेशन। ये एक्सटेंशन है किस चीज का? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये विस्तार है। आया समझ में? लेकिन ये कैसे आएगा? ये डिसिप्लिन से आएगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से आएगा। इसलिए आने वाले समय जो टेक्नोलॉजी वाला है और आईटी का जमाना है, और अब जो सुविधाएं जो है वो मशीनें तय करेंगी, और मशीन लर्निंग कराओगे और उसके बाद फिर आपको वो सर्विस देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको सर्विस मिलने वाली है, तो फिर एथिक्स की जरूरत और बढ़ेगी। और इस देश की इंटीग्रिटी को और इसको खतरा किन से हो सकता है? फिर मशीनों से भी हो सकता है। आपने रोबोट मूवी देखी थी ना? तो अगर उसका दुरुपयोग होने लग जाए तो टेक्नोलॉजी का, वो विध्वंसक हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। जो कंस्ट्रक्टिव चीज है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। तो मशीनों को डिस्ट्रक्टिव बनाने में या उनका दुरुपयोग करने में, मिसयूज करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक साथ लार्ज स्केल पे पहले अगर सूचना तंत्र को बाधित करना होता तो सारे पोस्टमैन को और सारे पोस्ट ऑफिस को रिश्वत देनी पड़ती। अब एक वायरस छोड़ दो आप, मेल के माध्यम से पूरा सूचना तंत्र प्रभावित हो जाएगा। तो साइबर टेररिज्म जिसको कह सकते हैं,
तो नए खतरे भी अलग प्रकार के खतरे हैं। जो व्यापकता आपको कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ जो यहाँ दिखाई पड़ती है ना, वो नुकसान में भी उतनी ही व्यापक है। इसलिए एथिक्स भी उच्च स्तर के चाहिए। और हम लोगों ने जिस समय में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जो रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे अधिकारों के ऊपर कि स्वतंत्रता का अधिकार, तो कितनी स्वतंत्रता, तो बहुत मोटा अंदाज था, लेकिन वही व्यापक तौर पे लागू होगा। विजन समझ में आया फ्यूचर का। सबसे बड़ी चीज है कि पहले आपको फ्यूचर समझ में आए कि ये सब आवश्यकता क्यों है। इसलिए जो राष्ट्र राज्य की संकल्पना है वो लगभग थोड़े समय के लिए है। पूरी वसुधा ही जो है वो कुटुंब बनने वाली है। तब हो सकता है कि हमारा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो किसी दूसरे ग्रह के लिए हो, कि हम इस प्लेनेट के लोग हैं, और ये चीज़ चल रही है। और ये जो दर्शन है ये अध्यात्म में तो है, क्योंकि हम वसुदैव कुटुंबकम अध्यात्म से ही निकाल के लाते हैं। भारतीय दर्शन है ये, भारतीय संस्कृति भी है। तभी तो हम बोलते हैं मानव मात्र एक समान, बोलते हैं ना। और उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं, तो सबके लिए करते हैं। तो फिर जो खान पान की आदतें लोगों की है उनको हजम करना सीखना पड़ेगा कि नहीं, कि किसी भी तरह का खान पान आपका हो, आप खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कर सकते हैं, ये अब आपका मसला है। लेकिन आप योगा कीजिए, ये हमारा है। तो कोई आदमी बीफ भी खा रहा है तो भी तो योगा करवा रहे हैं हम उसको, मना थोड़ी कर रहे। जब योगा डे आता है ना 21 जून, तब कितने लोग बीफ खा करके योगा करते होंगे, हमको क्या पता। तो भारतीय संस्कृति का कौन सा हिस्सा वो नहीं मानते और कौन सा हिस्सा मानते हैं, ये हमको थोड़ी पता है। तो आने वाला समय जो है ये, अगर आप फ्यूचर देख पाते हैं तो फिर इस रूप में दिखेगा। क्योंकि अब दुनिया में कुछ करने को बाकी है नहीं, कोई प्रोजेक्ट अधूरा नहीं है, लगभग सारे प्रोजेक्ट। और अब जब तक आप सम्मिलित रूप से नहीं आते, तो ये थोड़ा सा एक ऐसा वातावरण है, अभी अनास्था का वातावरण है। और कुछ समय ऐसा है चल रहा है कि उधर ट्रम्प चुन लिए गए, हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही चुन लिए गए। तो वो थोड़ा सा अभी ऐसा लगता है कि दुर्बुद्धि है या अविद्या है, लेकिन धीरे धीरे समझ आएगी, अच्छे लोग आएंगे और नेतृत्व करने के लिए जब लोग आएंगे तो फिर आपको एक बहुत अच्छा भविष्य देखने को मिलेगा।